मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH370 एक आधुनिक रहस्य है। 8 मार्च 2014 को यह विमान कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरते समय अचानक गायब हो गया। विमान में 239 लोग सवार थे, जिनमें से कोई भी आज तक नहीं मिला। इस घटना ने विमानन ट्रैकिंग प्रणालियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर गंभीर प्रश्न उठाए। कई देशों ने मिलकर खोज और बचाव अभियान चलाया, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। यह घटना दर्शाती है कि कभी-कभी हमारी सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद कुछ चीजें हमारी समझ से परे हो सकती हैं। इस त्रासदी का मानवीय पहलू अत्यंत मार्मिक है। उन 239 लोगों के परिवार और मित्र आज भी अपने प्रियजनों की वापसी की उम्मीद में जी रहे हैं। उनके लिए यह एक अंतहीन दुःस्वप्न है। यह घटना दिखाती है कि कैसे एक हादसा कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन कितना अनिश्चित और अप्रत्याशित हो सकता है। मलेशिया एयरलाइंस की यह उड़ान संख्या MH370 थी। यह एक बोइंग 777-200 ER विमान था। इस प्रकार के विमान लंबी दूरी की उड़ानों के लिए जाने जाते हैं। विमान का पंजीकरण 9MMRO था। यह घटना 8 मार्च 2014 की है। विमान ने कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। इसका गंतव्य बीजिंग कैपिटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। विमान ने रात 12:41 पर उड़ान भरी। विमान का अंतिम मौखिक संपर्क लगभग 1:19 पर हुआ। यह एक सामान्य रात की उड़ान थी और सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। पायलट और सह पायलट अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और विमान अपने निर्धारित मार्ग पर था। यह संपर्क मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने विमान के साथ नियमित संचार बनाए रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। सह पायलट फारिक हामिद के अंतिम शब्द थे, शुभ रात्रि मलेशियन 370। यह एक सामान्य विदाई थी जो हर उड़ान के अंत में दी जाती है, लेकिन इस बार यह विदाई कुछ अलग थी। इसके तुरंत बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया या बंद कर दिया गया। ट्रांसपॉन्डर एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो विमान की स्थिति और ऊंचाई को ट्रैक करता है। इसके बंद होने से विमान का पता लगाना मुश्किल हो गया। हालांकि विमान नागरिक रडार से गायब हो गया था, मलेशियाई सैन्य रडार ने इसे ट्रैक करना जारी रखा। सैन्य रडार ने विमान की गतिविधियों पर नजर रखी और उसकी स्थिति को मॉनिटर किया। सैन्य रडार डेटा ने दिखाया कि विमान अपने निर्धारित मार्ग से भटक गया था। यह एक चिंताजनक संकेत था, क्योंकि विमान को अपने निर्धारित मार्ग पर ही रहना चाहिए था। यह पश्चिम की ओर मुड़ा और मलय प्रायद्वीप के ऊपर से वापस उड़ा। विमान का यह विचलन और दिशा परिवर्तन कई सवाल खड़े करता है। क्या यह तकनीकी खराबी थी या कुछ और? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। शुरुआत में अधिकारियों के बीच काफी भ्रम और देरी हुई। प्रारंभिक खोज प्रयास दक्षिण चीन सागर में केंद्रित थे। कई देशों ने अपने जहाज और विमान इस क्षेत्र में भेजे, लेकिन घंटों और फिर दिनों तक कुछ भी नहीं मिला। जैसे जैसे सैन्य रडार और उपग्रह पिंग से नई जानकारी सामने आई, खोज क्षेत्र नाटकीय रूप से बदल गया। खोज का ध्यान दक्षिण चीन सागर से हटाकर मलक्का जड़मरुमध्य की ओर स्थानांतरित किया गया। फिर जब उपग्रह डेटा ने दक्षिणी हिंद महासागर की ओर इशारा किया, तो खोज का दायरा और भी बढ़ गया। MH370 के गायब होने पर कई सिद्धांत और अटकलें लगाई गईं। कुछ ने इसे यांत्रिक विफलता माना, जबकि अन्य ने इसे साजिश या पायलट द्वारा आत्महत्या का मामला बताया। यांत्रिक विफलता के सिद्धांत में इंजन या अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों की खराबी शामिल थी। आग लगने या बिजली प्रणाली में खराबी जैसी घटनाएं भी संभावित थीं। एक और सिद्धांत पायलट द्वारा आत्महत्या का था। पायलट ने जानबूझकर विमान को दुर्घटनाग्रस्त किया हो सकता है। कैप्टन जाहरी के फ्लाइट सिमुलेटर डेटा ने इस सिद्धांत को बल दिया। आधिकारिक जांच का नेतृत्व मलेशियाई सरकार ने किया। इसमें ऑस्ट्रेलिया के परिवहन सुरक्षा ब्यूरो और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जांचकर्ताओं ने रडार डेटा, उपग्रह संचार लॉग,
विमान के रखरखाव रिकॉर्ड और पायलटों की पृष्ठभूमि की गहन जांच की। संभावित उड़ान पथों और खोज क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए जटिल गणनाएं की गईं। वर्ष 2015 से हिंद महासागर के पश्चिमी तटों पर विमान के मलबे के कुछ टुकड़े बहकर आने लगे। पहला महत्वपूर्ण टुकड़ा एक फ्लैपेरॉन रियूनियन द्वीप पर मिला। इसके बाद मोजाम्बिक, मॉरिशस, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका के तटों पर भी अन्य टुकड़े पाए गए। उपग्रह डेटा के आधार पर निर्धारित खोज क्षेत्रों में समुद्र तल की व्यापक सोनार खोजें की गईं। लाखों वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र को स्कैन किया गया। ये खोज अभियान कई वर्षों तक चले और इनमें अरबों डॉलर खर्च हुए। MH370 के गायब होने की घटना ने वैश्विक विमानन सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाला। इसने उड़ान ट्रैकिंग प्रणालियों में सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। इस अनसुलझे रहस्य का सबसे भारी बोझ यात्रियों और चालक दल के परिवारों पर पड़ा है। वे आज भी अनिश्चितता और दुहक के साथ जी रहे हैं। उन्हें अपने प्रियजनों के बारे में कोई निर्णायक जानकारी नहीं मिली है।